Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. राजस्थान में एक बार फिर से गुर्जर आरक्षण आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है। इसकी तैयारी के लिए 8 जून को महापंचायत बुलाई गई है। गुर्जर समाज पीलापुरा भरतपुर में महापंचायत आयोजित करेगा। इससे पहले प्रशासन अलर्ट मोड पर है और समाज के लोगों से बातचीत की कवायद शुरू कर चुका है। हालांकि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति पीछे हटती हुई नजर नहीं आ रही है। समिति अध्यक्ष विजय बैंसला ने साफ कर दिया है कि बंद कमरे में बात नहीं होगी। सरकार से जो भी बात होगी वो समाज के सामने होगी। जिस पीलापुरा पर महापंचायत होनी है, यह वही जगह है जहां 2008 के आरक्षण आंदोलन के दौरान भारी हिंसा हुई थी। अब एक बार फिर से गुर्जर समाज उसी स्थान पर अपनी आवाज फिर से बुलंद करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन गुर्जर आंदोलन है क्या और किस तरह की मांग है, और 2008 के बाद इतने आंदोलन के बाद में भी इसको मुकम्मल जहां क्यों नहीं मिल पाया। दरअसल गुर्जर समुदाय लंबे समय से विशेष पिछड़ा वर्ग एसबीसी के तहत 5% आरक्षण की मांग कर रहा है। 2006 से चले आ रहे इस आंदोलन में 2008, 2010 और 2015 में उग्र आंदोलन का रूप लिया था। रेल पटरियों, हाईवे जाम और टकराव के बाद सरकार और समाज के बीच समझौते हुए, लेकिन गुर्जर नेताओं का कहना है कि मांगे अभी भी अधूरी है। वसुंधरा और गहलोत सरकार ने गुर्जर की मांगों को स्वीकार करते हुए कई समझौते किए और 5% एमबीसी आरक्षण का प्रावधान भी किया, लेकिन गुर्जर समाज का मानना है कि इन समझौतों के अधिकांश बिंदु पूरी तरह से लागू नहीं हुए। यही कारण है कि अब वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकर्ता में भी गुर्जर समाज अपनी पूरी मांगों को लेकर एक बार फिर आंदोलन की राह पर है। समझौते के महत्वपूर्ण बिंदु में आरक्षण आंदोलन के दौरान गुर्जर समाज के लोग पर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने के आश्वासन दिया गया था। आंदोलन में जान गंवाने वाले लोगों को और घायल हुए परिजनों को सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता देने की बात भी कही गई थी। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, बैकलॉग पदों को भरने का आश्वासन भी दिया गया था। देवनारायण बोर्ड और उससे संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार और अनियमितता को दूर करने की बात भी समझौते में शामिल थी। हालांकि गहलोत सरकार उस समय जब पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन गुर्जर समाज का आरोप है कि अधिकांश बिंदु पर पूरी तरह से अमल नहीं हुआ। लेकिन गुर्जर समाज क्या क्या मांग कर रहा है, किस तरह के आरक्षण की मांग कर रहा है और वह क्यों पूरी नहीं हुई, बार बार आंदोलन करने के बाद में भी क्यों ये आरक्षण कहाँ अटक गया और विधेयक पास होने के बाद में भी आरक्षण क्यों नहीं मिल पाया। दरअसल 5% एमबीसी आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने की मांग पूरी नहीं हो पाई है। यह केंद्र सरकार के दायरे में आता है और गुर्जर समाज का कहना है कि रोस्टर प्रणाली में खामियों के कारण 5% एमबीसी आरक्षण पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। बैकलॉग के पदों को भी सही ढंग से भरा नहीं गया है। देवनारायण योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी गुर्जर समाज असंतोष है। आरक्षण आंदोलन की शुरुआत 2006 में हुई थी। इस दौरान कई बार उग्र हिंसा, धरना प्रदर्शन और सरकारों के साथ बातचीत हुई। इस आंदोलन के अगुवाई में नेता करीमलाल बैंसला रहे। वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में 2006 में पहला बड़ा आंदोलन हुआ था। गुर्जर समुदाय को अनुसूचित जाति एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर राजस्थान में हिंडौन जिले में गुर्जर सड़कों और रेल पटरियों पर उतरे। सरकार की एक कमेटी का गठन किया, लेकिन इसका कोई ठोस सकारात्मक नतीजा नहीं निकल पाया। इसके बाद 2007 के इस आंदोलन को एक रूप इसके बाद 2007 में इस आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। 21 मई 2007 को दौसा जिले के पाटोनी में आंदोलन फिर से शुरू हुआ। इस दौरान प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर यातायात रोका गया और उग्र प्रदर्शन हुए। पुलिस ने झड़प में 28 से अधिक गुर्जर की मौत हो गई। एक पुलिसकर्मी की भी मृत्यु हुई। पूर्व न्यायाधीश जसराज चोपड़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट गुर्जर के एसटी आरक्षण के लायक नहीं माना, जिससे गुर्जर समाज में भारी आक्रोश पैदा हुआ। 2008 पीलापुरा में गुर्जर एसटी आरक्षण की मांग पर अड़े रहे। 23 मई 2008 को भरतपुर में बयाना में एक पास पीलापुरा रेलवे ट्रैक पर आगरा रोड पर सिकंदरा पर बड़े पैमाने पर जाम लग गया। आंदोलन बहुत उग्र हुआ और 42 लोगों की
जान चली गई, जिसमें अधिकांश गुर्जर प्रदर्शनकारी थे। हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुई। भारी दबाव के बाद तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार ने गुर्जर सहित अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी की 5 जातियों को 5% विशेष पिछड़ा वर्ग एसबीसी आरक्षण का विधेयक पारित किया। यह आरक्षण 50% की उच्चतम न्यायालयीय सीमा के भीतर रहते हुए दिया गया था। इसके बाद इसके साथ ही आंदोलन के दौरान हुए मुकदमों की वापसी और मृतकों के परिजनों के मुआवजे का आश्वासन दिया गया। हालांकि आरक्षण के बाद अदालती चुनौतियां मिली और कुछ समय के लिए यह अटक गया। 2010 में 5% एसबीसी आरक्षण को लागू कराने और लंबित मांगों को पूरा करने के लिए दोबारा आंदोलन शुरू हुआ। दिसंबर 2010 में गुर्जर ने फिर से रेलवे ट्रैक जाम किया और प्रदर्शन किए। मई 2010 में सरकार ने 1% आरक्षण दिया, लेकिन दिसंबर के आंदोलन के बाद 5 जनवरी 2011 को समझौता हुआ। सरकार कोर्ट के आदेशानुसार आरक्षण देगी। 2015 पिलापुरा में फिर महापड़ाव शुरू हुआ। 21 मई 2015 को बयाना में पिलापुरा में एक बार फिर बड़ा महापड़ाव और रेल रोको आंदोलन हुआ। इस दौरान भी हिंसा, छिटपुट घटनाएं देखी गई। वसुंधरा राजे सरकार ने फिर से गुर्जर की सहित 5 जातियों को 5% आरक्षण देने का प्रावधान किया। यह 2008 के विधेयक को एक ही तरह पुनर्जीवित करना था, लेकिन इसे भी अदालती चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनने के बाद में गुर्जर समाज ने अपनी मांगे जारी रखी। कर्नल बैसला के नेतृत्व में कई दौर की बातचीत हुई। फरवरी 2019 में मलारना डूंगर पर बड़ा आंदोलन हुआ। गहलोत सरकार ने गुर्जर को एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड क्लास श्रेणी में 5% आरक्षण देने का विधेयक पारित किया था। यह आरक्षण ओबीसी को दिए जाने वाले आरक्षण के अतिरिक्त था। कुल आरक्षण 50% सीमा के ऊपर चला गया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। नवंबर 2020 में कर्नल किरोड़ीलाल सिंह बैसला ने और उनके बेटे विजय बैसला के नेतृत्व में गुर्जर समाज ने फिर से रेल पटरियां जाम की और सड़क पर प्रदर्शन किया। कई दिनों तक राज्य में विभिन्न हिस्सों में यातायात बाधित रहा। एक बार फिर आश्वासन दिया गया है, लेकिन अभी तक समझौतों पर अमल नहीं होने के कारण समाज में असंतोष है और फिर से आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के पुत्र विजय बैसला अब गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष है। उन्होंने वर्तमान भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि वह भी पिछली सरकारों के समझौतों को अमल नहीं कर रही है। उन्होंने मुकदमों की वापसी न होने, केंद्र में संबंधित मांगों पर राज्य की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई है। विजय बैसला ने 2023 में बीजेपी के टिकट पर राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ा था। टोंक जिले से देवली उनियाला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। हालांकि पिछले साल हुए उपचुनाव देवली उनियाला सीट पर विजय बैसला को टिकट नहीं दिया गया, जिससे उनके समर्थकों में नाराजगी भी देखी गई है। अब फिर से गुर्जर आंदोलन देखा जा रहा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में आपातकाल की स्थिति है। ऐसे में रेलवे ट्रैक और जरूरी रोड को जाम नहीं करने दिया जाएगा। ऐसे में प्रशासन, पुलिस और गुर्जर समाज के लोग आमने सामने होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखना होगा कि 8 जून को यह महापंचायत क्या रूप लेती है। सुमित देवड़ा, TV9, राजस्थान। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.